हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल JSSC वाला। चलिए दोस्तों, आज हम लोग इंपॉर्टेंट टॉपिक कवर करते हैं JSSC सीजीएल के लिए। हालांकि ये टॉपिक कोई भी एग्जाम में बैठिएगा वहाँ ये क्वेश्चन जरूर बनेगा, ठीक है। INC इंडियन नेशनल कांग्रेस, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है सेशंस, कौन सा सेशन में कौन सा ईयर में हुआ था और उसका प्रेसिडेंट अध्यक्ष कौन था, ठीक है। तो जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बहुत बेहतरीन टॉपिक है। ये ज़्यादा ना 10-12 मिनट का वीडियो बनेगा, हम लोग आराम से करेंगे, पूरा डिटेल के साथ देखेंगे, ठीक है। इसको देखिए, यकीन मानिए कोई भी एग्जाम बैठिएगा 1 से 2 प्रश्न आपको जरूर देखने को मिलेगा, ठीक है। चाहे कोई भी, चाहे ग्रुप डी हो, चाहे ग्रुप बी हो, चाहे ग्रुप ए हो, चाहे ग्रुप बी हो, कोई भी ग्रुप एग्जाम हो, यहाँ से क्वेश्चन पूछना इंडियन नेशनल कांग्रेस से। दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले एक छोटा सा रिक्वेस्ट होगा कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल बटन दबा दीजिएगा, ठीक है। और हमारे टेलीग्राम चैनल में जुड़ जाइए कि JSSC वाला हमारा टेलीग्राम चैनल है, उस पर हर चीज़ का अपडेट देते रहते हैं, ठीक है। JSSC वाला टेलीग्राम चैनल है, ठीक है। इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, वैसे यहाँ नहीं मिलेगा तो टेंशन मत लीजिए, ठीक है दोस्तों। चलिए तो हम लोग करते हैं क्लास को स्टार्ट, बिना किसी देरी किए हुए A to Z पूरा डिटेल्स हम लोग देखेंगे यहाँ पे, ठीक है। चलिए, इंडियन नेशनल कांग्रेस का थोड़ा बैकग्राउंड देख लेते हैं, क्वेश्चन कहाँ से बनता है वो हम लोग देखने वाले हैं, ठीक है। जो क्वेश्चन बनेगा वही हम लोग बात करेंगे। पहला क्वेश्चन बनेगा फाउंडेड कब किया गया था ये, तो 1885 ईस्वी में इसका फाउंडेशन हुआ था, किसके द्वारा, AO होम के द्वारा, ठीक है। इसको हिंदी में दिया हुआ है, हिंदी इंग्लिश दोनों में पढ़ देंगे, टेंशन मत लीजिए। इसका PDF टेलीग्राम में डाल देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलिए, दूसरा क्वेश्चन क्या बनता है, उस टाइम पे कौन था, लॉर्ड डफरिन, उस टाइम पे वाइसराय था, ब्रिटिश वाइसराय लॉर्ड डफरिन था। ये क्वेश्चन बनता है, तो याद रखिएगा आप लोग, ठीक। चलिए, डेट पूछता है कि INC का डेट कब हुआ था, तो 28 से 31 दिसंबर 1885, ठीक है। AO होम के द्वारा उस समय लॉर्ड डफरिन वहाँ का वाइसराय था, ठीक है। INC को पुराना नाम क्या था, इंडियन नेशनल यूनियन। पहले क्या था, इंडियन नेशनल यूनियन था पहले, ठीक है। लेकिन दादा भाई नौरोजी के कहने पर इसको चेंज कर दिया गया, इंडियन नेशनल कांग्रेस कर दिया। तो याद रखना, INC इंडियन नेशनल पुराना नाम पूछ सकता है तो यूनियन होता है, ठीक है। और नया नाम इंडियन नेशनल कांग्रेस। नाम किसके द्वारा चेंज हुआ था, किसके कहने पर, दादा भाई नौरोजी के द्वारा, ठीक है। चलिए, एक और सवाल यहाँ से बनता है कि जो टर्म कांग्रेस है वहाँ कहाँ से लिया गया है कांग्रेस, तो याद रखना अमेरिका कॉन्स्टिट्यूशन से लिया गया। आप लोग हिंदी में पढ़ सकते हैं। इसकी स्थापना 1885 में AO होम ने की थी, देखिए, ठीक है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है, यह एशिया में ब्रिटिश साम्राज्य के खिलाफ उभरने वाला पहला आधुनिक राष्ट्रवादी आंदोलन था। जब पार्टी बनाई गई थी तब लॉर्ड डफरिन, क्या था, लॉर्ड डफरिन भारत के वाइसराय थे, याद रखिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस ने अपना पहला सत्र 28 से 31 दिसंबर 1885 तक बॉम्बे में हुआ था। कहाँ पे, बॉम्बे में, किसके द्वारा, AO होम के द्वारा किया गया था, ठीक है। कांग्रेस जिसे पहले भारतीय राष्ट्रीय संघ, इंडियन नेशनल यूनियन बोलते थे, उसको क्या नाम दिया गया, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के नाम से दिया गया, जो कि दादा भाई नौरोजी ने नाम दिया था ये, ठीक है। चलिए, कांग्रेस वर्ड कहाँ से लिया गया, तो ये अमेरिका के संविधान से लिया गया, ठीक। कांग्रेस वर्ड इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सारे इंपॉर्टेंट में बात करेंगे। AO होम के बारे में देख लीजिएगा, आप लोग पूरा डिटेल पढ़ लीजिएगा। यहाँ पे पढ़ना होगा तो टेलीग्राम में डाल देंगे PDF, ठीक है। चलिए, हम लोग देखते हैं पूरा सेशन को देखते हैं। चलिए, हिंदी में देखते हैं, सबसे बढ़िया हिंदी में तब से ज़्यादा समझ में आएगा, ठीक है। चलिए, कहाँ गए सब, इंग्लिश में है, इंग्लिश हिंदी दोनों में है, पढ़ लीजिएगा जो भी पढ़ना होगा। चलिए, यहाँ देखते हैं हम लोग, चलिए, ठीक है। चलिए, पहला सत्र पूछेगा 1885 में कहाँ हुआ था, बॉम्बे में। पहला 85, 86, 87, 88, पहला 4 आपको रट्टा मार लेना, ठीक है। 4 बहुत क्वेश्चन पूछता है 1885, 1886, 1887 लगातार 1888, ठीक है। पहला सत्र WG बनर्जी कहाँ पे हुआ था, बॉम्बे में हुआ था, बनर्जी के द्वारा बॉम्बे में हुआ था। दूसरा कलकत्ता में हुआ था, दादा भाई नौरोजी के राष्ट्रपति अध्यक्ष में हुआ था। तीसरा हुआ था मद्रास में, बदरुद्दीन तैयबजी के द्वारा, ठीक है। और चौथा हुआ था इलाहाबाद में, जॉर्ज यूल के द्वारा, ठीक है। 4 याद रखना, 85, 86, 87, 88, बॉम्बे, कलकत्ता, मद्रास, इलाहाबाद। WC बनर्जी, दादा भाई नौरोजी और बदरुद्दीन तैयबजी और जॉर्ज यूल, चौथा, ठीक है। यहाँ क्वेश्चन और पूछता है कि पहला मुस्लिम प्रेसिडेंट अध्यक्ष कौन था और कौन सा सेशन में था, तो क्या नाम था, सैयद बदरुद्दीन तैयबजी नाम दीजिएगा उसका। और वो तीसरा सेशन में था, कहाँ पे, मद्रास सेशन में से। एक और क्वेश्चन क्या पूछता है यहाँ पे, देखिए कि वैसा अध्यक्ष का नाम बताओ। देखिए यहाँ पे प्रथम अंग्रेजी राष्ट्रपति, प्रथम अंग्रेजी राष्ट्रपति का नाम बताइए, जॉर्ज यूल था। कौन सा सेशन में, चौथा सेशन में। क्या नाम था, जॉर्ज यूल। कहाँ पे हुआ था, इलाहाबाद में। बस इतना याद रखना है, ठीक है। चलिए, 96 कलकत्ता में हुआ था। 4 आपको इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा है, फिर द डेट याद रखिए, 96 कलकत्ता में। यहाँ सबसे बड़ी अच्छा पॉइंट है, रविन्द्रनाथ टैगोर द्वारा पहली बार गाया गया था राष्ट्रीय गीत वंदे मातरम। इंपॉर्टेंट है, वंदे मातरम पहली बार कब गाया गया था, 1896 में रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, जो कि कलकत्ता में सेशन हुआ था। 1899 में लखनऊ हुआ था, रामेश्वर चंद्र दत्ता के द्वारा,
ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, सिंपल सिंपल पूछ देता, बस डेट आपको याद रखना है। 1901 कहाँ पे हुआ था? कोलकाता में, देसाई इवाचा के द्वारा पहली बार गांधी जी कांग्रेस में मंच पर दिखाई दिए। 1901 में जब कलकत्ता में हुआ था अधिवेशन, तो पहली बार गांधी जी कांग्रेस के मंच पर दिखाई दिए थे, ठीक है। 1905 में बनारस, इंपॉर्टेंट है, बनारस वाला कौन है अध्यक्ष? गोपाल कृष्ण गोखले, याद रखना, ठीक है। 1905 में बनारस, गोपाल कृष्ण गोखले, सरकार के खिलाफ स्वदेशी आंदोलन की औपचारिक घोषणा हुआ था यहाँ पे। कलकत्ता 1906 में हुआ था, कलकत्ता सेशन पूछ देगा। 1906 कलकत्ता सेशन कब हुआ था? 1906 में, ठीक है। अध्यक्ष कौन था? दादा भाई नौरोजी, ठीक है। 4 प्रस्तावों को अपनाया, कौन कौन? स्वराज, बहिष्कार आंदोलन, स्वदेशी और राष्ट्रीय शिक्षा। कहाँ? कलकत्ता सेशन, दादा भाई नौरोजी के द्वारा, ठीक है। 1907 इसमें बताइए, इंपॉर्टेंट है, सूरत सेशन है। कौन सा सेशन? सूरत सेशन, जो कि रास बिहारी बोस। यहाँ पे क्या हुआ था? गरम दल और नरम दल अलग हुए थे, याद रखें, ठीक है। पूछेगा क्वेश्चन, गरम दल और नरम दल किस सेशन में अलग हुआ था? तो सूरत के सेशन में 1907 ईस्वी में। इसका चेयरमैन कौन था? मतलब प्रेसिडेंट, अध्यक्ष रास बिहारी बोस। 1910 इलाहाबाद में सर विलियम्स वेडरबर्न के द्वारा, ठीक है। कलकत्ता 1911 इंपॉर्टेंट है, क्या इंपॉर्टेंट है? BN धार के द्वारा कराया गया था, अध्यक्ष था। और कांग्रेस अधिवेशन में पहली बार जनगणना, इंपॉर्टेंट है, पहली बार जनगणना माना बोलेगा तो 1911 कौन था? BN धार, जनगणना माना BN धार के द्वारा 1911 ईस्वी में पहली बार हुआ था, ठीक है। और वंदे मातरम बोल देगा तो 1896 में, ठीक है, रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा, ठीक है। तो याद रखिएगा, BN धार उसमें अध्यक्ष था 11 में, कोलकाता के समय पे जनगणना माना, ठीक है। 1915 बॉम्बे में हुआ था, चलिए, RCP सिंह के द्वारा, ठीक, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है ये सब। लखनऊ, लखनऊ वाला इंपॉर्टेंट है, कौन था? AC मजूमदार लखनऊ वाला था। इसमें क्या था? 2 गुटों के बीच एकता, कांग्रेसी के नरमपंथी, इसमें देखिए इसमें जुड़ गया था, उसमें अलग हुआ था कब? 1907 में सूरत सेशन में, 1916 लखनऊ सेशन में एकता हो गया था, ठीक है। तो कन्फ्यूज मत होइएगा, अलग हुआ था कब और किस में ज्वाइन किया था एक साथ, वो ध्यान दीजिएगा। लखनऊ सेशन 1916 में AC मजूमदार था अध्यक्ष उस टाइम पे। राजनीतिक सहमति बनाने के लिए कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच लखनऊ समझौते पर हस्ताक्षर किए गए थे। चलिए, 1917 कलकत्ता हुआ था, एनी बेसेंट के द्वारा। कांग्रेस का पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? एनी बेसेंट। कौन सा सेशन में? कलकत्ता सेशन, कब? 1917 ईस्वी में। 1918 में बॉम्बे में हुआ था, सैयद हसन इमाम, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 1916 इंपॉर्टेंट है, अमृतसर, कौन सा वहाँ पे? तो अमृतसर का कौन था? मोतीलाल नेहरू। कांग्रेस ने खिलाफत आंदोलन का समर्थन किया, जलियांवाला बाग हत्याकांड को कड़ी निंदा की थी। कहाँ पे? 1919 अमृतसर सेशन में, मोतीलाल नेहरू जो कि यहाँ के अध्यक्ष थे उस टाइम पे। 1920 कलकत्ता में हुआ था, 1920 वाला अध्यक्ष कलकत्ता में विशेष सत्र बुलाया गया था, यहाँ पे लाला लाजपत राय जी थे अध्यक्ष। महात्मा गांधी ने असहयोग प्रस्ताव पेश किया था वहाँ पे। 1920 नागपुर में भी हुआ था, C विजय राघवाचार्य, ठीक है। चलिए, इतना याद रखना है। 22 वाला इंपॉर्टेंट है आपका, 22 वाला गया में हुआ था कौन सा? चित्तरंजन दास के द्वारा, ठीक है। स्वराज पार्टी का गठन यहीं पे हुआ था। 24 और इंपॉर्टेंट है, बेलगांव में, 24 बेलगांव महात्मा गांधी के द्वारा, ठीक है। एकमात्र सद जिसकी अध्यक्षता महात्मा गांधी ने की थी, इंपॉर्टेंट है, कौन ला? बेलगाम वाला, कब? 1924, इंपॉर्टेंट है, महात्मा गांधी वाला, ठीक है। 25 कानपुर में सरोजिनी नायडू, क्या इंपॉर्टेंट है? पहली भारतीय महिला राष्ट्रपति थी ये, 25 कानपुर वाला की थी ये, ठीक है। मद्रास में बताइए, 1927 ईस्वी में, डेट आपको याद रखना है। डॉक्टर MN अंसारी, मद्रास वाला, ठीक है। चीन, ईरान और मेसोपोटामिया में भारतीय सैनिकों के इस्तेमाल के खिलाफ एक प्रस्ताव पारित किया, कहाँ पे? मद्रास सेशन में हुआ था। साइमन कमीशन के बहिष्कार के खिलाफ प्रस्ताव पारित हुआ था, मद्रास सेशन 1927 में। पूर्ण स्वराज पर संकल्प किया गया था यहाँ पे 1927 ईस्वी में, ठीक है। 1928 कलकत्ता, मोतीलाल नेहरू, आपको याद रखना है। 1929 इंपॉर्टेंट है, जवाहरलाल नेहरू, ठीक है। पूर्ण स्वराज का पारित किया गया था यहाँ पे, पूछता है क्वेश्चन। और 26 जनवरी को स्वतंत्र दिवस के रूप में मनाया गया था, ठीक है। 1929, 26 जनवरी 1929 के रूप में स्वतंत्र दिवस मनाया गया था। 1931 में अध्यक्ष कौन किया था? कराची में हुआ था, कौन? वल्लभ भाई पटेल के द्वारा। मौलिक अधिकारों और राष्ट्रीय आर्थिक कार्यक्रम पर संकल्प लिया गया था यहाँ पे, ठीक है, 1931 में। चलिए, ओके, गांधी इरविन समझौते का समर्थन किया गया था। गांधी इरविन पैक्ट हुआ था ना, पहला, दूसरा, तीसरा। गांधी को लंदन में होने वाले दूसरे गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करने के लिए नामित किया गया था। सेकेंड राउंड टेबल में ये भाग लिए थे गांधी जी, ठीक है। 34 में बम्बे में राजेंद्र प्रसाद, कांग्रेस के संविधान का संशोधन किया गया था 34 में। 36 में लखनऊ में हुआ था, चलिए 36 में लखनऊ हुआ था, अध्यक्ष जवाहरलाल नेहरू थे। जवाहरलाल नेहरू द्वारा समाजवादी विचारों के और धोखा। चलिए फैजपुर 37 में
फैजपुर 37 में फैजपुर में थे, जवाहरलाल नेहरू अध्यक्ष थे। पहला सत्र एक गांव में आयोजित किया गया था। ठीक है, क्वेश्चन पूछ सकता है, ऐसा एकमात्र सत्र था, पहला सत्र जो गांव में कराया गया था, कौन सा? फैजपुर में, जो कि 1937 पंडित जवाहरलाल नेहरू के द्वारा अध्यक्ष थे। हरिपुर इंपॉर्टेंट है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 1938 सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, हरिपुर 1938 सुभाष चंद्र बोस के द्वारा जवाहरलाल नेहरू ने के अधीन राष्ट्रीय योजना समिति गठन किया गया था यहाँ पे। ठीक, देखो 1938 और 1939 दोनों इंपॉर्टेंट है। ठीक है, हरिपुर और त्रिपुरी, कौन था? राजेंद्र प्रसाद। देखो पहले सुभाष चंद्र बोस को फिर से चुने गए, लेकिन उन्हें इस्तीफा देना पड़ा था। चुना गया था सुभाष चंद्र बोस, लेकिन इस्तीफा दिया, लेकिन बाद में किसे संभाला? राजेंद्र प्रसाद जी ने। ठीक है, तो त्रिपुरी सेशन सुभाष चंद्र बोस भी ऑप्शन आएगा तो यही मारिएगा। ठीक है, उनके स्थान पर राजेंद्र प्रसाद को नियुक्त किया गया था बाद में, तो ऑप्शन राजेंद्र प्रसाद ने पूछ के सुभाष चंद्र बोस पूछेगा। त्रिपुरी सेशन 1939 में और हरिपुरी सेशन 1938 में सुभाष चंद्र बोस, ये भी याद रखना आपको। चलिए, सुभाष चंद्र बोस ने फॉरवर्ड ब्लॉक का स्थापना किया था कहाँ? त्रिपुरा सेशन में 1939 में। यहाँ को यही क्वेश्चन पूछा हुआ है। रामगढ़ ला झारखंड के लिए इंपॉर्टेंट है ये, 1940 में। ठीक है, अबुल कलाम आज़ाद जी के द्वारा करवाया गया था अध्यक्षता। सविनय अवज्ञा आंदोलन उचित समय और परिस्थितियों में शुरू किया गया था। चलिए, लास्ट पूछेगा एग्जाम। पहला तो बताया था 1885 में एओहिम के द्वारा मुंबई में। लास्ट पूछेगा तो मेरठ याद रखना। ठीक है, 1946 में, ये लास्ट है। ये जेबी कृपलानी, ये नाम इंपॉर्टेंट है। आज़ादी से पहले का अंतिम सत्र ध्यान रखना। ठीक है, आज़ादी से पहले का अंतिम सत्र 1946 में, कहाँ? मेरठ में। उसका अध्यक्षता किसके पास थे? जेपी कृपलानी के पास, पहला एओहिम के द्वारा। ठीक है, शुरू का 4 याद रखना, 85, 86, 87, 88। ठीक है, याद रखना है आपको। कहाँ क्या होता? मुंबई, कलकत्ता, मद्रास और चौथा इलाहाबाद में। ठीक है, तो नाम याद रखना, चारों इंपॉर्टेंट है। लास्ट 1946 मेरठ में जेबी कृपलानी के द्वारा। आई होप कि आप लोग समझ में आ गई होगा पूरा। तो ऐसे वीडियो पाने के लिए अकॉर्डिंग टू सिलेबस हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं और सेशन को मजा लीजिए, आपका सिलेक्शन निश्चित है यहाँ से। ठीक है, बस हर वीडियो को देखिए। इसका प्लेलिस्ट जीएसएससी सीजीएल टारगेट करके प्लेलिस्ट बना दिए हैं। पीडीएफ आपको डाल देंगे टेलीग्राम चैनल जीएसएससी वाला पे, वहाँ पे वीडियो देखिए और पीडीएफ देख पढ़िए, मज़ा आ जाएगा। सिलेक्शन कोई नहीं रोकने वाला आपको। ठीक है, एग्जाम में। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।